सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी इसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, बट ये थोड़ा सा वो वीडियो ठीक से नहीं आया था। दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो फिर से एक थोड़ा सा अच्छा वीडियो जिसमें आपको क्लियरली सब दिख सके। ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल जो चैप्टर है वो चैप्टर पूछा जाता है आपको इन सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये चैप्टर जो है इट इज कॉमन फॉर SY BCom, SY BAF, SY BBI एंड अदर स्ट्रीम्स ऑल्सो। ठीक है। सो जहां पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है वहां पे वर्किंग कैपिटल जरूर आएगा। ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ कैपिटल, वन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड अदर वन इज वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब आपका इक्विटी शेयर्स होगा, प्रेफरेंस शेयर्स होगा, वो हमेशा फिक्स होता है, उसमें डेली कुछ चेंज होने वाला नहीं है। बट आपको डे टू डे एक्टिविटीज कैरी करने के लिए जो कैपिटल लगता है दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। ठीक है। वर्किंग कैपिटल मिलता कैसे? अगर आपने वर्टिकल बैलेंस शीट पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला आपको जरूर याद होगा। सिंपल है। वर्किंग कैपिटल अगर देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज हाईलाइट किए करंट एसेट्स, उसमें से माइनस करोगे करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में क्या आता है, करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है, वो आपको पहले से पता होगा। बट ये जो चैप्टर है उसको हम लोग लिमिटेड रखेंगे ओके वर्किंग कैपिटल तक ही। अगर आपको डिटेल में देखना है तो प्रीवियस वीडियोस है जहां पे आपको वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है। तो वहां पे आप ये डिटेल में देख सकते हो, बट नाउ वी विल फोकस ऑन वर्किंग कैपिटल ओनली। ठीक है। सो ये फॉर्मेट आप लोग देख सकते हो। वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल जो आपको बनाना होता है फॉर 15 मार्क्स। ठीक है। पर्टिकुलर्स लिखा है, उसके आगे जो लिखा है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट एंड मल्टीप्लाइड बाय पीरियड। कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, उसका रेट क्या होगा, ठीक है, और कौन से पीरियड के लिए प्रोड्यूस करना है, वैसे आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा। ठीक है। जब एक्चुअल हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे उस वक्त आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके। उसके बाद अमाउंट्स के दो कॉलम है, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। ठीक है। चलो क्विकली देखते हैं। उसमें आप लोग ए देख सकते हो, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आता है? सबसे पहला तीन टाइप के स्टॉक है। देखो, एक है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जिससे आप प्रोडक्शन करने वाले हो। दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट तो किया है बट कंप्लीट हुआ नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस। और तीसरा स्टॉक आता है आपका फिनिश गुड्स, मतलब प्रोडक्शन बन के रेडी है, प्रोडक्ट इज रेडी, दैट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स। ठीक है। सो वन बाय वन देखेंगे तीन टाइप का स्टॉक। तो पहला स्टॉक क्या लिखा है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। कच्चा माल जो आपके पास पड़ा हुआ है, अब तक प्रोडक्शन चालू किया नहीं है, तो कैसे ढूंढोगे? U इंटू आर इंटू पी। जो भी यूनिट्स होगा वो, आर मतलब रेट, रॉ मटेरियल का रेट मल्टीप्लाइड बाय पीरियड। ओके। उसके बाद दूसरा स्टॉक ऑफ WIP, तो वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम आधा कंप्लीट हुआ, आधा या फिर उससे ज्यादा, लेकिन पूरा हुआ नहीं है, तो अधूरा काम होगा। उसमें तीनों चीजें लगती है थोड़ी थोड़ी, तो उसमें मटेरियल भी लगेगा, ओके, लोगों ने कुछ काम भी किया होगा तो लेबर भी आएगा, एंड अदर एक्सपेंसेस मतलब ओवरहेड्स भी आएगा। ठीक है। सो WIP में तीन चीजें आती है, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ठीक है। सो रॉ मटेरियल भी देखो कैसे कैलकुलेट किया, U इंटू आर इंटू पी इंटू 100%। तो WIP का मटेरियल हमेशा 100% होगा। ठीक है। ये ध्यान में रखना। लेकिन अगर लेबर और ओवरहेड्स की बात करें तो ध्यान से देखो, U इंटू आर इंटू पी मल्टीप्लाइड बाय 50%। यहां पे भी नीचे भी सेम URP इंटू 50%, क्योंकि अब तक काम कंप्लीट हुआ नहीं है तो मटेरियल 100% आएगा और लेबर एंड ओवरहेड्स 50-50% आपको कंसिडर करना है। ठीक है। ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है। तो उसको हमेशा ध्यान में रखना, वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट, तो उसको बनाने में जो खर्चा आया उस पे उसका वैल्यू होगा। ठीक है। ये मैं क्या बोल रहा हूं, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोग देखोगे दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड। तो U इंटू आर इंटू पी, तो रेट में क्या लिखना है आपको? टोटल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। उसके बाद आता है डेटर्स। डेटर्स का ही दूसरा नाम होता है कस्टमर्स। ठीक है।
डेटर्स का मतलब जिसको आप उधारी पे गुड्स सेल कर रहे हो, ओके, वो बन जाता है आपका डेटर। ठीक है, सो देखो डेटर्स आर वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस। ये लिखा हुआ क्यों है आपको समझना है। दो टाइप का सेल है, वन इज कैश सेल्स, अदर वन इज क्रेडिट सेल। जिसको कैश पे बेचोगे प्रॉफिट कमा के बेचोगे, जिसको उधारी पे भी बेच रहे हो प्रॉफिट कमाओगे। ऐसा नहीं बोलोगे तू भाई गरीब है तेरे से प्रॉफिट कैसे कमाऊं। सो दोनों को सेलिंग प्राइस पे ही सेल करना है। सो डेटर्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस, बट कभी कभी क्वेश्चन में लिख के देते हैं डेटर्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। तो आपको ध्यान से सॉल्व करना होगा क्वेश्चन। ये मैं क्या बोल रहा हूं अगेन यू विल अंडरस्टैंड व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। सो अगेन यूनिट्स इनटू रेट, डेटर्स को जो सप्लाई किया प्रोडक्ट उसका रेट आइदर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय पीरियड। उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस आप पहले ही कर चुके हो। ठीक है, सो इट इज योर एसेट, खर्चा हो गया, अभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बिल्स रिसीवेबल एंड लास्ट वन इज कैश और बैंक बैलेंस, जो नॉर्मली आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। ठीक है, सो ये था आपका एसेट। ठीक है, अभी एसेट का क्या करोगे आप लोग, टोटल करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका पॉइंट बी। बी पॉइंट में क्या आएगा आपका करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट का टोटल हो गया दैट इज कैपिटल ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बी दैट इज करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब कर्जा। उसमें क्या आता है पहला क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स या फिर उसको आप बोलते हो सप्लायर्स। तो सप्लायर आपको सप्लाई क्या करता है, रॉ मटेरियल। तो फॉर्मूला इज यू इंटू आर इंटू पी। यूनिट्स रेट में आएगा रॉ मटेरियल का रेट एंड पीरियड। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो खर्चा करना बाकी है। एंड थर्ड वन इज बिल्स पेबल। सो कैपिटल ए मिला, कैपिटल बी मिला, ए माइनस बी करोगे तो आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल। ओके, बट कुछ क्वेश्चंस में दिया जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको हम लोग बोलते हैं एमओएस। तो ये जो आंसर आएगा ए माइनस बी, उसका परसेंटेज होता है एमओएस, वो ऐड करोगे तो एंड में आपको मिलेगा एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सो दिस इज योर फॉर्मेट टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल विच इज वेरी वेरी इजी अगर प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, क्विकली ये नोट डाउन करना है आपको फॉर्मेट, वीडियो पॉज करके। लेकिन इसमें दो वर्किंग नोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, जिसमें आप यूनिट्स कैलकुलेट करते हो और रेट कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो जब तक आप वो दो वर्किंग नोट नहीं बनाते तब तक ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, सो क्विकली देखते हैं कौन से वो दो वर्किंग नोट है। ओके, चलो। सो फर्स्ट वर्किंग नोट वी कैन सी दैट इज लेवल ऑफ एक्टिविटी। आपको क्वेश्चन देख के पहले ये देखना है कि वो क्वेश्चन पर मंथ है, पर डे है या फिर पर वीक है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा एनुअल प्रोडक्शन। ओके, एनुअल मतलब पूरे साल का प्रोडक्शन, और नीचे क्वेश्चन होगा मंथ वाइज, डे वाइज या फिर वीक वाइज। ओके, इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है, मंथली प्रोडक्शन, वीकली प्रोडक्शन एंड डेली प्रोडक्शन। सो मंथली ढूंढना है तो क्या करोगे, वीकली डिवाइड बाय 12, एनुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय 12। अगर वीकली ढूंढना है तो एनुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय 52 वीक्स, बिकॉज एक साल में 52 वीक्स होता है। अगर डेली प्रोडक्शन ढूंढना है तो एनुअल डिवाइड बाय 365। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन करके देते हैं कि 360 डेज पकड़ो, नॉट 365। ओके, तो अगर ये डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा यूनिट्स पर मंथ, यूनिट्स पर वीक या फिर यूनिट्स पर डे, तीनों में से कोई भी एक पूछा जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग नोट नंबर 2 में आपको बनाना होता है कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, रॉ मटेरियल,
उसके बाद आएगा लेबर, उसके बाद आएगा ओवरहेड्स। तीनों को ऐड करोगे आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट, उसमें ऐड करोगे प्रॉफिट, तो लास्ट में आपको मिलेगा सेल्स। तो ये है आपका वर्किंग नोट नंबर 2। तो ये 2 वर्किंग नोट क्विकली नोट डाउन कर दो, हर क्वेश्चन में हम लोग ये दोनों कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर वर्किंग कैपिटल। हम लोगों ने देखा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट और वर्किंग कैपिटल का 2 वर्किंग नोट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे ऑफ वर्किंग कैपिटल। थैंक यू, ऐसे ही देखते रहिए हमारे वीडियो।